हेलो और वेलकम। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में बहुत से लोग फुसफुसाते हैं, लेकिन कुछ ही लोग इसे सच में समझते हैं। हम बात कर रहे हैं जिन्ननाथ की। आपने उनके बारे में स्टोरीज सुनी होंगी। ये स्टोरीज अक्सर शांत कोनों में सुनाई जाती है, उन्हें दबी आवाज में शेयर किया जाता है। जिन्ननाथ सिर्फ सिंपल स्पिरिट्स नहीं है, उन्हें जिन्हों की दुनिया के अंदर पावरफुल मास्टर माना जाता है। उन्हें किंग्स या पावरफुल लीफर्स के रूप में सोचो। उनके पास बहुत पावर होती है और वे दूसरे जिन्हों को कमांड करते हैं। उनकी दुनिया हमारी दुनिया के साथ ही मौजूद है, लेकिन यह हमारी आंखों को इनविजिबल है। ये मिस्ट्री ही उन्हें इतना इंटरेस्टिंग और थोड़ा फियरावना भी बनाती है। तो जिन्ननाथ आखिर हैं कौन? नाथ वर्ड का मतलब ही मास्टर या लॉर्ड होता है। जब हम इसे जिन्न में ऐड करते हैं तो यह एक हायर लेवल की बीइंग की ओर इशारा करता है। ये वो कॉमन जिन्न नहीं है जिनकी लोग रोजमर्रा की स्टोरीज में बात करते हैं। जिन्ननाथ को एंशिएंट और वाइज माना जाता है। उनके पास ऐसी चीजों का डीप नॉलेज होता है जिन्हें हम देख या समझ नहीं सकते। स्टोरीज कहती हैं कि वे बहुत लंबे समय से यहाँ हैं। उन्होंने ह्यूमन हिस्ट्री को अनफोल्ड होते देखा है। उनके अपने रूल्स, अपनी सोसाइटीज और अपनी जस्टिस की भावना है। उन्हें समझने के लिए हमें सिर्फ फियरावनी कहानियों से आगे बढ़कर उन्हें एक छिपे हुए दायरे में कॉम्प्लेक्स, पावरफुल फिगर्स के रूप में देखना होगा। जिन्हों की दुनिया बहुत बड़ी और अलग अलग तरह की है, ठीक हमारी अपनी दुनिया की तरह। अच्छे जिन्न भी होते हैं और बुरे भी। ऐसे लोग भी होते हैं जो किसी फेथ को फॉलो करते हैं और ऐसे भी जो नहीं करते। जिन्ननाथ इस कॉम्प्लेक्स दुनिया के टॉप पर है। वे अक्सर एंशिएंट प्लेसेस से जुड़े होते हैं। पुराने किले, गहरे जंगल या वीरान खंडहर के बारे में सोचो। ये वो जगहें हैं जहां उनकी दुनिया और हमारी दुनिया के बीच की पर्दा पतला होता है। लोग मानते हैं कि ये पावरफुल बीइंग्स इन जगहों की रक्षा करते हैं। वे छिपे हुए खजानों और एंशिएंट सीक्रेट्स के गार्डियन हैं। उनकी प्रेजेंस महसूस की जाती है, देखी नहीं जाती। ये ऐसा फील होता है जैसे कोई देख रहा हो। हवा में अचानक ठंडक या सन्नाटे में कोई अजीब आवाज। हमें उनके बारे में बात करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि उनके बारे में स्टोरीज हर जगह है। छोटे गांवों से लेकर बड़े शहरों तक जिन्ननाथ की कहानियां बनी हुई हैं। ये सिर्फ बच्चों को फियर आने के लिए सुनाई जाने वाली भूतिया कहानियां नहीं है। वे बहुत से लोगों के लिए एक डीप रूट्ड बिलीफ सिस्टम का हिस्सा है। उनके बारे में जानने से हमें इन बिलीफ्स को समझने में हेल्प मिलती है। ये हमें लोगों के डर को समझने में हेल्प करता है। ये बिलीव करने या डिसबिलीव करने के बारे में नहीं है, ये लर्निंग के बारे में है। जब हम सीखते हैं तो हम डर को नॉलेज से रिप्लेस करते हैं और नॉलेज हमें अपने आसपास की दुनिया को बहुत बेहतर और सेफर तरीके से समझने की पावर देती है। जिन्ननाथ के आसपास का डर पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने वाली अनगिनत कहानियों से आता है। ये आपकी एवरेज कैंप फायर टेल्स नहीं है। वे मिस्ट्री और रियल डेंजर की भावना से भरी है। एक कॉमन स्टोरी जो आप सुन सकते हैं वह एक ऐसे पर्सन के बारे में है जो अनजाने में जिन्ननाथ द्वारा रूल की गई जगह का अनादर करता है। इमेजिन करो, कोई रात में एक पुरानी छोड़ी हुई हवेली में भटक रहा है। वे शायद एक तेज आवाज करते हैं या प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं। स्टोरीज कहती हैं कि जिन्ननाथ उस जगह के गार्डियन के रूप में बहुत गुस्सा हो सकते हैं। वह पर्सन अचानक बीमार महसूस कर सकता है, घंटों तक खोया रह सकता है या ऐसी आवाजें सुन सकता है जो कोई और नहीं सुन सकता। ये एक्सपीरियंस भयानक होते हैं क्योंकि वे अनएक्सप्लेनेबल होते हैं। एक और तरह की लेजेंड में डील करने का आइडिया शामिल है। कुछ कहानियां उन लोगों की बात करती हैं जो पावर या वेल्थ के लिए जिन्ननाथ से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। वे डिफिकल्ट रिचुअल्स करते हैं फेवर पाने की उम्मीद में, लेकिन ये कहानियां लगभग हमेशा एक वार्निंग के साथ खत्म होती हैं। जिन्ननाथ पावरफुल होते हैं, लेकिन वे ट्रिकी भी होते हैं। वे एक विश ग्रांट कर सकते हैं, लेकिन इसकी बहुत हाई प्राइस होगी। एक पर्सन रातों रात अमीर हो सकता है, लेकिन फिर उसकी फैमिली लाइफ बिखर जाती है। वे दूसरों पर पावर हासिल कर सकते हैं, लेकिन वे अपनी मन की काल्मी खो देते हैं। ये कहानियां एक लेसन सिखाती हैं। अनसीन वर्ल्ड से पावर की तलाश करना एक डेंजरस गेम है जिसके रूल्स आप नहीं समझते। डर इस बात में भी निहित है कि ये एनकाउंटर्स कितने पर्सनल लगते हैं। ये एक फियरावनी मूवी देखने जैसा नहीं है। जब लोग मानते हैं कि एक जिन्ननाथ शामिल है तो डर बहुत रियल हो जाता है।
उदाहरण के लिए एक फैमिली अपने घर में अजीब घटनाओं की एक सीरीज का एक्सपीरियंस कर सकती है। ऑब्जेक्ट्स अपने आप हिल सकते हैं, वे फुटस्टेप्स सुन सकते हैं जब कोई वहां नहीं होता। उन्हें हर रात एक ही फियर आवना ड्रीम आ सकता है। जब सभी लॉजिकल एक्सप्लेनेशंस फेल हो जाते हैं तो वे यह मानना शुरू कर देते हैं कि उन्होंने एक पावरफुल अनसीन एंटिटी को गुस्सा दिलाया है। ये डर गहरा है क्योंकि यह उनके अपने सेफ स्पेस, उनके घर में होता है। ये एक ऐसे इन्वेजन जैसा लगता है जिससे आप लड़ नहीं सकते। ये स्टोरीज पावरफुल हैं क्योंकि वे नोन को अननोन के साथ मिक्स करती हैं। एक रियल जगह जैसे एक लोकल कुआं या एक एंशिएंट पेड़ एक सुपरनेचुरल स्टोरी का सेंटर बन जाता है। एक पर्सन जिसे हर कोई जानता है वह जिन्ननाथ एनकाउंटर की कहानी का मेन कैरेक्टर हो सकता है। ये लेजेंड को बहुत अधिक बिलीवेबल बनाता है। लोग सोचते हैं अगर उनके साथ ऐसा हुआ तो मेरे साथ भी हो सकता है। इसीलिए डर इतना स्ट्रॉन्ग है। ये किसी दूर देश के मॉन्स्टर के बारे में नहीं है, ये एक पावरफुल इनविजिबल फोर्स के बारे में है जो यहीं हमारी दुनिया में हो सकती है, देख रही है और इंतजार कर रही है। यही लोगों के डर का कोर है। जब हम जिन्ननाथ के डेंजर्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए। ये पैनिक क्रिएट करने के बारे में नहीं है, ये समझने के बारे में है कि बिलीव्स और स्टोरीज क्या कहती हैं। सबसे बड़ा डेंजर जो बताया गया है वह एक पर्सन के माइंड पर इफेक्ट है। एनकाउंटर्स को अक्सर एक्सट्रीम मेंटल डिस्ट्रेस का कारण बताया जाता है। एक पर्सन पैरानॉइड हो सकता है, ऐसा महसूस कर सकता है जैसे उसे हमेशा फॉलो या वॉच किया जा रहा है। वे किसी से बात करना बंद कर सकते हैं और खुद को पूरी तरह से आइसोलेट कर सकते हैं। उनकी पर्सनैलिटी बहुत ड्रामेटिकली चेंज हो सकती है। एक हैप्पी और आउटगोइंग पर्सन सैड और फियरफुल हो सकता है। यह मेंटल और इमोशनल टोल सबसे सीरियस डेंजर्स में से एक माना जाता है। माइंड के अलावा स्टोरीज फिजिकल डेंजर्स के बारे में भी बात करती हैं। ये कम कॉमन है, लेकिन जो डर वे क्रिएट करते हैं वह बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ लेजेंड्स जिन्ननाथ के पास इलनेस या फिजिकल हार्म कॉज करने की पावर की बात करते हैं। एक पर्सन को अचानक एक अजीब सिकी हो सकती है जिसे डॉक्टर डायग्नोज नहीं कर सकते। उन्हें अनएक्सप्लेनेड पेन या वीकनेस का एक्सपीरियंस हो सकता है। ज्यादा एक्सट्रीम कहानियों में लोग एक इनविजिबल फोर्स द्वारा धकेले जाने या दबाए जाने की बात करते हैं, जबकि ये एक मूवी के सीन्स जैसे लगते हैं। उन लोगों के लिए जो उन पर बिलीव करते हैं ये एक बहुत रियल और टेरिफाइंग पॉसिबिलिटी है। डेंजर सिर्फ फियरे हुए होने के बारे में नहीं है, ये रियल हार्म की पोटेंशियल के बारे में है। एक और सिग्निफिकेंट डेंजर एक पर्सन की लाइफ का डिसरप्शन है। इमेजिन करो कि आपकी लाइफ में सब कुछ अचानक गलत होने लगता है। आपका बिजनेस बिना किसी रीजन के फेल होने लगता है। आपकी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ हर समय आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। आपको हर जगह एक कांस्टेंट सेंस ऑफ बैड लक फॉलो करता हुआ महसूस होता है। बिलीव्स के अनुसार एक नाखुश जिन्ननाथ किसी की लाइफ में केओस क्रिएट कर सकता है। वे गुड फॉर्च्यून को बैड में बदल सकते हैं। ये एक टेरिफाइंग थॉट है क्योंकि इसका मतलब है अपनी खुद की लाइफ पर कंट्रोल खो देना। आप अब ड्राइवर की सीट पर नहीं हैं। एक अनसीन पावर आपके लिए डिसीजंस ले रही है और उनमें से कोई भी अच्छा नहीं है। आखिर में दुनियाओं के बीच खो जाने का डेंजर है। ये एक अधिक मिस्टिकल कॉन्सेप्ट है। स्टोरीज कहती हैं कि एक पावरफुल जिन्ननाथ एक पर्सन के माइंड को ट्रैप कर सकता है। पर्सन फिजिकली प्रेजेंट होता है लेकिन उसका माइंड कहीं और होता है। वे डैज्ड, अनरिस्पॉन्सिव या अपनी दुनिया में खोए हुए लग सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिन्ननाथ ने उनका फोकस या उनकी स्पिरिट अपने दायरे में ले लिया है। इसे सबसे फियरावने आउटकम्स में से एक माना जाता है। ये अपने ही शरीर में एक कैदी होने जैसा है। ये ऐसे डेंजर्स हैं जो जिन्ननाथ की लेजेंड्स को इतना पोटेंट और बहुत से लोगों द्वारा इतना फियरावना बनाते हैं। तो अगर किसी को लगता है कि वह जिन्ननाथ का सामिंदा कर रहा है तो उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस है कि पैनिक न करें। डर आपको वीक बनाता है, ये आपके जजमेंट को क्लाउड करता है। कई ट्रेडिशंस में ऐसा माना जाता है कि नेगेटिव एनर्जी जैसे डर ऐसी एंटिटीज को अट्रैक्ट कर सकती है। सेफ्टी की ओर पहला स्टेप अपने माइंड में शांत और स्ट्रॉन्ग रहना है। याद रखें कि आप अपनी दुनिया में हैं, आपके पास अपनी स्ट्रेंथ है। स्टोरीज अक्सर कहती हैं कि इन बीइंग्स के पास पावर होती है, लेकिन उनके अपने रूल्स भी होते हैं। वे किसी ऐसे व्यक्ति को हार्म नहीं कर सकते जो स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग है और डर नहीं दिखाता। ये आपकी पहली लाइन
ऑफ डिफेंस है। दूसरा स्टेप फेथ और पॉजिटिव प्रैक्टिसेस पर भरोसा करना है। लगभग हर कल्चर में जो जिन्हों में बिलीव करता है, प्रोटेक्शन के बारे में भी बिलीव्स होते हैं। इसमें अक्सर प्रेयर शामिल होती है। होली स्क्रिप्चर्स या प्रेयर्स का पाठ करना जो आपके लिए मीनिंगफुल है, पॉजिटिव एनर्जी की एक शील्ड बनाने के लिए कहा जाता है। ये आपकी स्पिरिट को स्ट्रॉन्ग करता है और आपके आसपास को स्पिरिचुअली क्लीन बनाता है। ये सिर्फ रिलीजन के बारे में नहीं है, ये एक पॉजिटिव फोर्स से कनेक्ट करने के बारे में है जो आपसे ग्रेटर है। इंसेंस जलाना, शांत स्पिरिचुअल म्यूजिक बजाना या सिर्फ पॉजिटिव थॉट्स पर मेडिटेट करना भी एक जगह की एनर्जी को चेंज करने में हेल्प कर सकता है और आपको सेफर और अधिक कंट्रोल में महसूस करा सकता है। रिस्पेक्ट दिखाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लेजेंड्स के अनुसार जिन्ननाथ अक्सर तब रिएक्ट करते हैं जब उन्हें डिसरिस्पेक्टेड महसूस होता है। इसका मतलब है अपने एक्शंस के प्रति माइंडफुल रहना, खासकर पुरानी या आइसोलेटेड जगहों पर। ऐसी जगहों पर तेज आवाजें करने, कूड़ा फेंकने या प्रॉपर्टी को डैमेज करने से बचें। एक छोड़ी हुई जगह या गहरे जंगल में एंटर करने से पहले कुछ ट्रेडिशंस एक छोटी प्रेयर कहने या चुपचाप परमिशन मांगने का सुझाव देते हैं। यह किसी भी अनसीन बीइंग्स के लिए रिस्पेक्ट का साइन है जो वहां हो सकते हैं। ये एक सिंपल एक्ट है जो दिखाता है कि आपका कोई हार्म करने का इरादा नहीं है। ये एक कमरे में एंटर करने से पहले दरवाजा खटखटाने जैसा है। ये काल्मी का एक जेस्चर है। कंक्लूजन में जिन्ननाथ की मिस्ट्री डीप है, स्टोरीज फियरावनी है, लेकिन डर अननोन से आता है। डर से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका नॉलेज से है। शैडोज से फियरने के बजाय हमें यह समझने की कोशिश करनी चाहिए कि ये बिलीव्स क्यों मौजूद हैं। उनके बारे में सीखना, लेजेंड्स में बताई गई उनकी दुनिया के रूल्स को समझना और प्रोटेक्शन के मेथड्स को जानना आपको पावर देता है। ये आपको फियरे बिना केयरफुल और रिस्पेक्टफुल रहने की परमिशन देता है। नॉलेज आपको सुपरस्टिशन को जेन्युइन कॉशन से अलग करने में हेल्प करती है। याद रखें, एक शांत और इन्फॉर्मेड माइंड हमेशा किसी भी डर, चाहे वह देखा गया हो या अनसीन, के खिलाफ आपकी सबसे बड़ी शील्ड है।